हाय, मैं हूं आपका अपना वीआई। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बीइंग अ मुस्लिम हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल निकाह का है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। और अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अगर कोई है तो वो तलाक है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में हर साल डिवोर्स केसेस में खौतर खा इजाफा देखने को आ रहा है। आज की वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर गौर करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से एक मुस्लिम कंट्री में अल्लाह की सबसे नापसंदीदा चीज में इजाफा देखने को आ रहा है और हम खुद को और अपने माशरे को कैसे इससे बचा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में डिवोर्स केसेस में खातिर खा इजाफा देखने को आया है और हर आने वाले साल में रजिस्टर्ड डिवोर्स केसेस पिछले साल की निस्बत ज़्यादा ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक 2022 में रजिस्टर्ड होने वाले डिवोर्स केसेस की कुल तादाद लाहौर में 20 से 25 हज़ार रही, जिनमें से कोर्ट ने 6,000 केसेस को अप्रूव किया और बाकी पेंडिंग पर हैं, जबकि कराची में 40 से 45 हज़ार रही। और इन सब में अगर उन केसेस को शामिल किया जाए जो पाकिस्तान भर में रजिस्टर ही नहीं हुए तो इन केसेस की तादाद एक्सट्रीम तक जा पहुंचती है। इसी तरह एक खास सर्वे के मुताबिक साल 2021 में रेट ऑफ डिवोर्स ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ रावलपिंडी के मुताबिक टोटल रिपोर्टेड केसेस 10,312 रहे और 13,000 और केसेस पेंडिंग थे फैमिली कोर्ट्स में। और केसेस रजिस्टर्ड करवाने वालों में ज़्यादातर खवातीन शामिल हैं, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। क्या वजह है कि एक एजुकेटेड इस्लामी माशरे में डिवोर्स जैसे केसेस में इस हद तक इजाफा देखने को आ रहा है? तो चलिए इन पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसमें कोई शक नहीं कि आज की जनरेशन की प्रायोरिटीज़ में और हमसे पिछले लोगों की प्रायोरिटीज़ में बहुत डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ने एडवांसमेंट को अडॉप्ट किया है और एडवांसमेंट की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, जबकि हमारे से पिछली जनरेशन सादगी पसंद थी और सादा लाइफस्टाइल को पसंद करती थी। इसकी एक बड़ी वजह मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया भी है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसा कि सादा लाइफस्टाइल गुजारने वालों को कमतर समझना और एडवांस लाइफस्टाइल गुजारने वालों को अपर क्लास कहना, उर्दू बोलने वालों की निस्बत इंग्लिश बोलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, खुद को लिमिटेशन में रख कर दुनियावी चीज़ों के लिए स्ट्रगल ना करने वालों को बैकवर्ड कहना और ज़रूरत से ज़्यादा दुनियावी आसाइशों के पीछे भागने वालों को कामयाब इंसान कहना। इन सब के अलावा अपने सादगी पसंद एजुकेशन सिस्टम को, जो हमें हमारे बुजुर्गों से आज भी मिलती है, चीप कहना और ऑक्सफोर्ड और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को हाई क्लास समझना, जबकि हमारे बुजुर्गों से जो तालीम हमें मिलती थी उनमें रिश्तों की कदर करना और निभाना सिखाया जाता था। बड़ों से तमीज़ से बात करना, औरतों के लिए एहतराम जैसी चीज़ें शामिल थीं। लेकिन इस एडवांसमेंट ने लोगों में से शर्म को ख़त्म या कम करने में अहम किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान में लड़का और लड़की की शादी उनकी रजामंदी के बगैर कर दी जाती है तो बगैर सोच विचार के रिश्ता हो जाने पर उसकी कदर नहीं रहती। और इस किस्म की जनरेशन तो अपने खून के रिश्तों का एहतराम उस लेवल पर नहीं कर रही होती जिसके वो हकदार हैं। तो एक ऐसी लड़की जो किसी और ख़ानदान से आ रही है, उसकी कदर कैसे करेंगे? क्योंकि इनको तो रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस जनरेशन का माइंड टेम्पर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज जितने भी ड्रामास दिखाए जा रहे हैं उन सब में एक लड़की के लिए घर को बसा लेना मुश्किल तरीन किया हुआ है और तलाक तो एक तमाशा बन चुका है। और ना समझ टीनेजर लड़कियों के माइंड में ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम बस घर बसाना ही निकल कर आता है और एक खौफ पैदा हो रहा होता है। ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करते वक्त उनकी रजामंदी ज़रूर जान लें और ज़बरदस्ती के फ़ैसलों से इज्तनाब करें, और ख़ास तौर पर बेटियों को एतमाद में लें ताकि वो खुलकर आपके साथ अपनी रजामंदी या एतराज़ को शेयर कर सकें।
हमारे माशरे में डिवोर्स की एक और बड़ी वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना है, और इसकी बड़ी वजह हमारी जनरेशन में से शर्म और हया का कम होना है। जब कोई न्यू कपल अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है तो 5 to 6 मंथ में ही बात अलहदगी तक जा पहुंचती है, और अगर खींच तान कर कोई रिश्ता साल तक चला भी जाता है तो बिल आखिर डिवोर्स हो जाती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो रीज़न देखने को आई है वो है लड़का या लड़की का शादी से पहले अफेयर्स का होना। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शुरू में तो कुछ टाइम सुकून रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से चैटिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब तो मोबाइल फोन्स ने इस काम में मजीद आसानी पैदा कर दी है। तो लड़का हो या लड़की, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके हलाल रिलेशन को कोई खराब करे। तो जब ऐसा होता है तो लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे की अना बीच में आ जाती है और घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। और एक वक्त आता है कि दोनों इस रोज की बेसुकूनी से तंग आकर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारें और इन फजूलियात से खुद को बचाने में ही भलाई है। और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने से पहले अपने सारे ऐसे ताल्लुकात को ख़त्म कर दें और नेक नियति के साथ न्यू लाइफ का स्टार्ट लें, ताकि ना आप किसी के लिए तबाही की वजह बन सकें और ना कोई आपके लिए। अक्सर औकात देखने में आया है कि जब भी कोई कपल अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है तो शादी के स्टार्ट से ही उनका मेंटल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। एक का काम या नज़रिया दूसरे को पसंद नहीं आता और दूसरे का पहले को, जिस वजह से छोटी छोटी बात पर डेली आर्गुमेंट्स का एक नया सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और दोनों तरफ से ही खुद को ज़्यादा अक्लमंद और बाशऊर शो करने की कोशिश में दोनों ही अपनी अकल खो बैठते हैं और उनका जहन ये इजाज़त ही नहीं देता कि वो दूसरे की बात को अपनी बात पर हावी होने दें, और फिर ये सिलसिला हर छोटी छोटी बात पर झगड़े की वजह बन जाता है और एक तवील अरसे के बाद वो अलहदगी का फैसला कर बैठते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग किसी न किसी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या फाइनेंशियली स्ट्रेस में होते हैं, जो कि बाहर के लोगों को देखकर फील करते हैं, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लोग उनको इज्जत नहीं दे रहे होते, जिस वजह से वो अपनी सारी जहानत घर आकर अपने पार्टनर पर छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स की सूरत में निकालते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर ही एक घर को चलाना है और दोनों अपनी अपनी जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। तो सबसे पहले ये ख्याल दिल से निकालना बहुत ज़रूरी है कि कोई किसी दूसरे से अफजल है, और फिर अगर एक आर्गुमेंट्स कर रहा हो और दूसरा अपना मौक़िफ़ रख चुका हो तो फिर दूसरे का खामोश हो जाना ही बेस्ट सोल्यूशन है। पाकिस्तान में आज भी बहुत से ख़ानदान ऐसे बस रहे हैं जहां मर्दों की निस्बत औरत को कमतर समझा जाता है और मर्द औरत के साथ जैसा सलूक चाहे कर सकता है, जिस वजह से आए दिन औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर अनएजुकेटेड होने के साथ साथ ज़हनी मरीज़ भी होते हैं, क्योंकि एजुकेटेड माशरे में तो औरत पर सिर्फ हाथ उठाने को भी गलत तस्वर किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि तशद्दुद करने वाला एक ज़हनी मरीज़ ही हो सकता है और दीन में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं मिलती। और अगर औरत घर वालों को बताती है तो उसको ज़्यादातर चुप करके गुजारा करने को कहा जाता है। अब तो एजुकेटेड माशरे में भी ऐसे कई ज़हनी मरीज़ देखने को मिलते हैं जो जिस्मानी तशद्दुद ना भी करें लेकिन औरत को ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाते हैं। ख़ास तौर पर कारोबारी या मजदूर तबका, जो पूरा दिन खुद तो अपने कारोबार या मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और बीवियों को सासों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, और सासें भी उनको पूरा दिन दौड़ा कर रखती हैं। और पूरा दिन थकावट के बाद जब हस्बैंड घर आते हैं तो बीवियों को पानी देने और खाना देने पर लगा दिया जाता है और सासें कान भरने में मसरूफ़ हो जाती हैं, और फिर हस्बैंड गुस्सा और डांट डपट करके सो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पूरा घर भी खिलाफ हो लेकिन एक हस्बैंड वाइफ का साथ दे दे तो वाइफ किसी भी हालत में गुजारा कर लेती है, लेकिन अगर हस्बैंड साथ ना दे तो ऐसे हिसाब से निकल जाना ही बेहतर होता है। और ज़्यादातर पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होता है और कई ख़वातीन ऐसे ही हालात की डसी हुई दिखाई देती हैं, और ऐसे हालात भी डिवोर्स केसेस की एक बड़ी वजह बनते हैं।
जो वजूहात आपके सामने रखी ये तो महज जस्ट मेजर वजूहात हैं। इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे माशरे के लिए ख़तरा बना हुआ है। सबसे पहले यंगस्टर्स को ये बॉदर करवाने की ज़रूरत है कि शादी अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी है, और जिसको अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है बस अब वो ही है। अब जो भी हो जाए तुमने इन्हीं के साथ रिश्ता निभाना है, क्योंकि अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है, और ये एक फितने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इससे बचने और माशरे को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगली जनरेशन को सबसे पहले सब्र और सादगी इख्तियार करने की तलकीन करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एडवांसमेंट तबाही की तरफ लेकर जाती है। और उसके बाद उनको रिश्तों की अहमियत का बताएं, और ये तभी मुमकिन होगा जब पेरेंट्स खुद दुरुस्त डायरेक्शन पर चल रहे होंगे। अल्लाह हमारे माशरे को महफूज रखे और बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा और सीखा होगा। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।